हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का त्रिलोक धाम एकेडमी में। आज हम लोग हिस्ट्री की क्लास में नरमपंथी या नरम दल या उदारवादी आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 45। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। मद्रास महाजन सभा है 1884। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन है 1885 और इंडियन एसोसिएशन है 1876 और कांग्रेस है 1885 ईस्वी। तो क्या है फर्स्ट का? मद्रास महाजन सन 1884, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन सन 1885, इंडियन एसोसिएशन 1876 और कांग्रेस 1885। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने कांग्रेस के जन्म के पहले किस राष्ट्रवादी पार्टी की स्थापना की जो कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठनों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी? तो वह थी इंडियन एसोसिएशन। कौन थी? इंडियन एसोसिएशन। नेक्स्ट, इंडियन एसोसिएशन ने किस मुद्दे पर सर्वप्रथम आंदोलन शुरू किया? तो किस मुद्दे पर सर्वप्रथम आंदोलन शुरू किया था? भारतीय प्रशासनिक सेवा के नियम में सुधार और परीक्षा में बैठने की अधिकतम उम्र बढ़ाने के लिए सर्वप्रथम आंदोलन शुरू किया था। इस मुद्दे पर आंदोलन शुरू किया था। नेक्स्ट है 48। इंडियन एसोसिएशन द्वारा कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ है? कब हुआ था? यह हुआ था 1883 ईस्वी में। कब हुआ था? 1883 ईस्वी में अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन कलकत्ता में हुआ था 1883 ईस्वी में। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ था? तो यह विलय हुआ था 1886 ईस्वी में। कब हुआ था? 1886 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50। सूची 1 को सूची सेकंड से मिलान करना है। सूची फर्स्ट में दिया गया है कांग्रेस के उद्गम संबंधी मत और दूसरे में दिया गया है प्रतिपादक। तो रहस्यमय उद्गम है पदावी सीतारमैया। क्या है? रहस्यमय उद्गम पदावी सीतारमैया और थियोसोफिस्टो की योजना एनी बेसेंट। थियोसोफिस्टो की योजना एनी बेसेंट। डफरिन की षड्यंत्रकारी दिमाग की उपज WC बनर्जी और सुरक्षा कपाट लाला लाजपत राय। तो रहस्यमय उद्गम क्या हो गया? पटावी सीतारमैया और थियोसोफिस्टो की योजना एनी बेसेंट। डफरिन की षड्यंत्रकारी दिमाग की उपज WC बनर्जी और सुरक्षा कपाट का सिद्धांत लाला लाजपत राय ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। पहले में दिया गया है पुस्तक और दूसरे में दिया गया है लेखक। तो हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के कौन हैं? पदावी सीतारमैया। और हाउस इंडिया फास्ट फॉर फ्रीडम के हैं एनी बेसेंट और इंडिया टुडे के हैं RP दत्त और 1857 के हैं SN सेन। 1857 के कौन हैं? SN सेन और इंडिया टुडे के हैं RP दत्त। हाउस इंडिया फॉट फॉर फ्रीडम के हैं एनी बेसेंट। हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के हैं पदावी सीतारमैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो यह लिया था 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कितने प्रतिनिधियों ने? 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। नेक्स्ट है 53। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की थी? तो वह थे वेडरबर्न। कौन थे? वेडरबर्न, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की थी। क्वेश्चन नंबर 54। किसने कहा कि ब्रिटिश शासन एक स्थायी बढ़ता हुआ तथा लगातार बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है जो धीरे धीरे ही
सही मगर पूरी तरह से देश को नष्ट कर रहा है, तो वह है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने कहा था कि ब्रिटिश शासन एक स्थायी बढ़ता हुआ, लगातार बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है जो धीरे धीरे ही सही मगर पूरी तरह देश को नष्ट कर रहा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने एक सार्वजनिक भाषण में राष्ट्रीय कांग्रेस पर हमला किया तथा उसे जनता के एक बहुत सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधि बनाकर उसकी हंसी उड़ाई? तो वह कौन था? डफरिन। कौन थे वे? डफरिन। नेक्स्ट है 56, किसने कहा कि मुझे खुशी है कि कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही है क्योंकि यह राजद्रोही संस्था है और इसके नेता संदिग्ध चरित्र के लोग हैं? यह किसने कहा था? यह कहा था एलिंगन द्वितीय ने। किसने कहा था? एलिंगन द्वितीय ने कहा था। नेक्स्ट है 57, निम्नलिखित में से कौन कौन कांग्रेस के विरोधी थे? तो कांग्रेस के विरोधी कौन से थे? कांग्रेस के विरोधी थे सर सैयद अहमद खां, बनारस के राजा शिव प्रसाद और दिनसा मानकजी पेटेट और हैदराबाद के नवाब। ये चारों थे कांग्रेस के विरोधी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदारवादी की कार्य पद्धति के साधन थे? तो उदारवादी की कार्य पद्धति के साधन प्रार्थना, याचना व विरोध थे। क्या थे? प्रार्थना, याचना व विरोध थे। नेक्स्ट, उदारवादियों की कार्य पद्धति को किसने भिखमंगी राजनीति की संज्ञा दी? तो किसने दी थी संज्ञा? यह दी थी उग्रवादियों ने। किसने दी थी? उग्रवादियों ने दी थी संज्ञा। नेक्स्ट है 60, ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब की थी? तो स्वशासन की मांग दादा भाई नौरोजी ने 1904 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1904 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने की थी। नेक्स्ट, उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान था, तो उनका सबसे प्रमुख योगदान क्या रहा? ब्रिटिश शोषण नीति की ओर जनता का ध्यान खींचना। क्या था? ब्रिटिश शोषण नीति की ओर जनता का ध्यान खींचना। नेक्स्ट है 62, किसने कहा कि हम मर्दों की तरह खुलकर रहना चाहिए कि हम अपनी मज्जा तक राजभक्त हैं, हमें अंग्रेजी राज्य से हुए फायदे का ज्ञान है? तो है किसने कहा था? यह कहा था दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट है, किसने कहा था कि भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही उसे ब्रितानी कब्जे में रखा जाएगा? यह किसने कहा था? तो यह कहा था एलिंगन ने कहा था। किसने कहा था? एलिंगन ने कहा था कि भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही उसे ब्रितानी कब्जे में रखा जाएगा। नेक्स्ट है 64, किसने कहा कि किसने उग्रवादियों के संबंध में कहा अपनी शिकायतों का निवारण करने तथा रियायत पाने के लिए उन्होंने 20 साल से अधिक समय कमोबेश जो आंदोलन चलाया उसमें उन्हें रोटियों की बजाय पत्थर मिले? तो यह किसने कहा था? यह कहा था लाला लाजपत राय ने। किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने। नेक्स्ट है, किस उग्रवादी नेता ने उदारवादियों के संबंध में कहा कि हम साल में एक बार मेंढकों की तरह टर्रा टर्रा कर चुप होते रहे तो हमें कभी अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी? तो यह कहा था किसने? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, सन 1857 में किसकी गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नया मोड़ आया? तो किसकी गिरफ्तारी के बाद एक नया मोड़ आया? तो यह आया था बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक की गिरफ्तारी के बाद सन 1857 में राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नया मोड़ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरम दलीय राजनीति की व्यवस्थित आलोचना न्यू लेफ्ट फॉर ऑल शीर्षक लेखों की श्रृंखला में की? तो किसने की? वह की थी अरविंद घोष ने। किसने की थी? अरविंद घोष ने। नेक्स्ट है, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष भारत सेवक मंडल की स्थापना की थी? तो वह की थी 1905 ईस्वी में। गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक मंडल की स्थापना सन 1905 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट, भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? तो वह की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। भारत के लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने यह वक्तव्य किया था? तो यह किसने किया था वक्तव्य? यह किया था दादा भाई नौरोजी ने। क्या कहा था? राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से यह वक्तव्य किसने दिया था? यह दिया था दादा भाई नौरोजी ने दिया था। नेक्स्ट है 71, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होने के तुरंत बाद ब्रिटिश राष्ट्रवादियों के प्रति संशयालु हो गए। निम्नलिखित में से किसने कहा कि कांग्रेस केवल विशिष्ट वर्ग सूक्ष्म अल्पसंख्यक का ही प्रतिनिधित्व करती है? तो यह किसने कहा था? यह कहा था लॉर्ड डफरिंग ने कहा था। किसने कहा था? लॉर्ड डफरिंग ने। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।